Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna. Om Jnanam Timidandhasya Jnananjana-salakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamaham Dadati Shapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Tapadakamalam Shri Gurun Vaisnavangsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Savitam Savadhutam Varjana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakha Namo Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminite Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhyo eva ca Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratrise Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Prajantam Manupetam Vapeta Pratyam Dvaipayana Virahakatar Ajahava Putreti Tanmayataya Taravo Bhinedo Stam Sarvabhuta Hrideshu Manimanatosmi Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Vede Ramayanishchaiva Purane Bharate Tatha Ado Chante Cha Madhye Cha Hari Sarvatra Geyate Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Krupastamaham Vande Siguro Dinatarini Paramananda Madhava. Om Nam Bhagavate Vasudevaya. Om Nam Bhagavate Vasudevaya. Om Nam Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. सभी भक्तों को धन्यवाद देते हुए श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव सभी आचार्य वर्ग की कृपा भिक्षा करके सभी आचार्यों के चरण कमल पर प्रणाम करते हुए सभी श्रोता भक्तों को भी प्रणाम करते हुए सभी के कृपा भिक्षा करके मैं भगवान की कथा कहने के लिए जा रहा हूँ। इस कथा सत्र में हम एक
नया प्रसंग सुनने की प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम में बहुत सारा प्रसंग है। भागवतम प्रथम स्कंद से लेकर द्वादश स्कंद, और इस द्वादश स्कंद में कितने अध्याय है मालूम है? 335 अध्याय। जैसे भगवत गीता में हम देखते हैं 18 अध्याय होते हैं, श्रीमद् भागवतम में ऐसे 335 अध्याय होते हैं। तो 335 अध्याय में कितना लीला हो सकता है, आप जरा सोचिए। भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो बहुत सारा लीला हमको भागवतम में से मिलता है, भगवान श्री कृष्ण कैसे लीला किए हैं, लेकिन सभी लीलाओं के बारे में खास करके हम सबको मिलता है श्रीमद् भागवतम का दसम स्कंद में। भगवान श्री कृष्ण कैसे इस जगत को आए, कैसे उनके सब दिव्य लीलाएं किए, ये सब के बारे में दसम स्कंद से हमको मिलता है। तो पहला स्कंद से दसम स्कंद तक क्या है? पहला स्कंद से नवम स्कंद तक तो कुछ है, बाद में दसम स्कंद और उसके बाद 11 स्कंद और द्वादश स्कंद, 12 स्कंद, ऐसा है। तो श्रीमद् भागवतम में परमहंस संहिता, इस भागवतम को हम सुन रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम ये भागवतम आस्वादन कर रहे हैं, उनके ग्रंथ को पढ़ सकते हैं और कुछ समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद हमको ऐसा समझाने के लिए अति सरल भाव से, जैसे हर एक आदमी समझ पाए, इसी तरह श्रील प्रभुपाद ने सब व्याख्या किए हैं। तो हम ये जो प्रसंग सुनने जा रहे हैं अभी, आज से जो प्रसंग हम सुनेंगे, ये नाम की महिमा के बारे में सुनेंगे। भगवान का नाम हम लेते हैं, या भी जो लेते हैं उनका कैसा फल है, और जो अब तक नाम नहीं किए हैं उनको नाम करना क्यों जरूरी है। सभी के लिए नाम करना जरूरी है, क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो श्रीमद् भागवतम में हमको ये नाम के महिमा के बारे में कहाँ से मिलता है? श्रीमद् भागवतम का 6th कांटो, 6th स्कंद में नाम की महिमा के बारे में बताया गया है। उस स्कंद से हम आज से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको भी पता होना चाहिए श्रीमद् भागवतम कौन बताए थे और कौन सुनते थे। कौन बताए थे? सुखदेव गोस्वामी। श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के वक्ता है। श्रोता कौन है? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज कौन है? अच्छा, परीक्षित महाराज है पांडवों की पोता, है कि नहीं? पांडवों की पोता मतलब अर्जुन के पुत्र है अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र है परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज ये भागवतम को कैसे सुने? बस ऐसे इच्छा हो गया, चले पड़े सुखदेव गोस्वामी से मिल लिए और भागवत कथा श्रवण कर ली? नहीं, ऐसे उन्होंने भागवत कथा श्रवण नहीं किए थे। तो उनके लिए ये भगवान का एक ऐसा मतलब उनके ऊपर ऐसा कृपा था कि भागवतम कथा सुनने के लिए उनको ऐसा चांस मिल गया। हमारे लिए तो चांस हमको ढूंढना पड़ता है, लेकिन उनके लिए स्वतंत्र से भगवान की कृपा प्राप्त वो थे। जो वो राजकाज कर रहे थे, जो वो राजा थे, उस समय एक बार वो जंगल में गए थे, ऐसे शिकार के लिए गए थे। शिकार तो हम कह नहीं सकते, कोई ये मन में प्रश्न आ सकता है, परीक्षित महाराज जो तो धर्म परायण है, भक्त है, वो कैसे शिकार के लिए गए थे? नहीं, राजा क्षत्रिय शिकार के लिए जाते हैं। क्षत्रिय जब शिकार के लिए जाते हैं, उस समय जब क्षत्रिय जाते थे, उस समय वो ऐसे निरीह प्राणी को शिकार नहीं करते थे। वो ऐसा भी समय आता था उनके लिए, कभी कभी वो भी हिंस्र जंतु के साथ भी युद्ध करना पड़ता था उनको। और ऐसा भी शास्त्र में ऐसा भी वर्णन है, अगर क्षत्रियों के बाण से अगर कोई प्राणी का वध होता है, उनका भी कल्याण होता था। क्यों? क्योंकि हमने पिछले कथा में हम सुन रहे थे, नराणां नराधिपो अहम्। राजा कौन होते हैं? राजा भगवान की विभूति होते हैं। इसलिए राजा की तरह अगर किसी को प्राण दंड मिलता है तो उनका कल्याण होता है। तो जो भी हो, परीक्षित महाराज ऐसे गए थे और
जंगल में उनको बहुत प्यास लग रहा था। वो जल ढूंढते हुए जाकर एक आश्रम में पहुंच गए, जिस आश्रम में एक महान साधु अपनी समाधि अवस्था में, वो बिल्कुल तपस्वी, तपस्या कर रहे थे, समाधि अवस्था में थे। परीक्षित महाराज जाकर उनको जल मांगे, लेकिन उनका आवाज, परीक्षित महाराज का आवाज वो साधु को सुनाई नहीं दिया। क्यों सुनाई नहीं दिया? क्या वो बहरा थे? नहीं, बहरा नहीं थे, वो समाधि अवस्था में थे। इसलिए उनको ये बात उनके कान में, वो बिल्कुल जान नहीं पाए, वो अपने समाधि में मग्न थे। इसलिए परीक्षित महाराज उनको सोचने लगे ये शायद एक ढोंगी बाबा है, क्योंकि मैं राजा हूँ, मुझे प्यास लग रहा है, मैं जल जिज्ञासा कर रहा हूँ, मुझे कैसे जल मिलेगा, मैं इसलिए जल मांग रहा हूँ, ये सुन नहीं रहे हैं। घर को अगर कोई अतिथि आएगा, अतिथि का सेवा करना तो एक धर्म है, और मैं तो राजा हूँ। इसलिए परीक्षित महाराज उनको कुछ बोले नहीं, लेकिन उनको एक शिक्षा देने के लिए वो आकर देखें, बाहर एक मृत सर्प गिरा हुआ था। वो सर्प को अपनी बाण के अगले भाग में पकड़ करके लेकर वो मुनि के गले में डाल दिया और चले गए। वो मुनि का नाम था समीक मुनि। वो डालकर ऐसे चले गए। बाद में ये बात पता चला उनके बेटे को, अपनी सखाओं के साथ वो क्रीड़ा कर रहा था। जब उनको पता चला कि अरे संगी, उनका नाम था संगी, तेरे पिताजी के गले में एक सर्प पड़ा है, वो मृत या जीवित किसी को तो पता नहीं था, एक सर्प पड़ा है। इसलिए वो बहुत बेचैन हो गया। संगी बहुत हैरान हो गया और दौड़ते हुए आकर देखा वो सर्प था। वो सर्प को बाहर कर फेंक दिया। लेकिन उस समय वो देखे, रोने लगे, बहुत रोने लगे। और रोने से पहले और एक काम भी किया था, उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया था, जिसने मेरे पिताजी के गले में ये मृत सर्प डाला है, मैं उनको श्राप देता हूँ, आज से 7 दिन के अंदर, मतलब 7 दिन जब खत्म हो जाएगा, 7वां दिन उनका मृत्यु होगा। मतलब 7 दिन, सिर्फ 7 दिन, 7 दिन के बाद वो बिल्कुल मृत्युवरण करेंगे, ऐसा श्राप दे दिया। और श्राप देने के बाद वो वहां रोने लगे। जब रोने लगे, देखिए परीक्षित महाराज को वो पहचान नहीं सके। परीक्षित महाराज का बात उनके कान में नहीं गया, लेकिन जब अपने पुत्र रोने लगे, उनका समाधि भंग हो गया। मतलब देखिए अपना शरीर के प्रति कितना, संबंधित व्यक्ति के प्रति कितना आसक्त होता है व्यक्ति का, कितना आसक्ति है। तो उनका समाधि टूट गया। और वो देखे, जब देखे उनको पता चला कि उनका बेटा रो रहा है। तब उन्होंने पूछा, क्यों रो रहे हो? उन्होंने बोला, पिताजी आपके गले में ये सर्प को कोई व्यक्ति आकर ऐसा डाल दिया और डाल कर चला गया, इसलिए मैं सोचने लगा कि शायद ये सर्प की दंशन से आपका मृत्यु हो गया था, इसलिए मैं रो रहा हूँ। और उन्होंने बताया, पिताजी मैं उनको श्राप दे दिया, जिसने आपके गले में ये मृत सर्प डाला है ना, मैं उनको श्राप दे दिया, उनकी मृत्यु होगी। जब ये बात सुने, उसी समय समीक मुनि ने उनके बेटे सुंगी को बहुत डांटे, बोले ऐसा करना ठीक नहीं था। अगर बालक को शक्ति मिल जाता है तो इसका ये दुरुपयोग ही करेगा, ऐसा करना नहीं था, ये बिल्कुल उचित नहीं था। और उस समय समीक मुनि ध्यान में जान पाए कि कौन आए थे। उनको पता चल गया कि आए थे परीक्षित महाराज, उस समय जो सम्राट थे वो आए थे। और उन्होंने अपने बेटे को बोला, तुमने जो ये श्राप दे दिया ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब क्या किया जा सके, कुछ तो उपाय नहीं ना। जो श्राप दे दिया ये तो आगे चलकर तो फलित होगा ही होगा। इसीलिए समीक मुनि ने अपने दूसरे शिष्यों को, दूसरे एक शिष्य, उनका नाम था गौरमुख को भेजकर परीक्षित महाराज के पास भेजे, और भेजकर ये बताने के लिए भेजे कि आपका मृत्यु 7 दिन के बाद जरूर होगा, अवश्य होगा। तो इस 7 दिन में
जो भी पुण्य कार्य करना चाहिए, जैसे आप अपने जीवन को सफल कर पाएंगे वैसा कुछ कार्य कीजिए। जब ये बात कहने के लिए उनको भेजा गया तब गौरमुख आकर ये बात जब बता दिया परीक्षित महाराज को, महाराज आपको ऐसा श्राप मिला है, 7 दिन के बाद आपका मृत्यु अवश्य होगा। उस समय परीक्षित महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। हम होते तो प्रसन्न होते, हमको अगर ऐसा कोई संवाद मिलेगा कि आपका मृत्यु इस दिन होगा तो हम प्रसन्न होंगे? बिल्कुल नहीं, चिंता में पड़ जाएंगे, कैसे मृत्यु को टाल दिया जाए ऐसा कोशिश करेंगे, है कि नहीं? हमको इतना भय है, मरना तो है, एक ना एक दिन तो मरेंगे। तो परीक्षित महाराज प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए, कोई बता सकता है? परीक्षित महाराज प्रसन्न हो गए क्यों? हम तो प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। परीक्षित प्रसन्न हो गए इसीलिए क्योंकि परीक्षित महाराज का ये विचार था, ये उन्नत विचार है। परीक्षित महाराज सोचने लगे, अरे ये संसार में जीवन काल तो बहुत मतलब क्या बोलते हैं, संक्षिप्त है। कौन से समय में किसको इस संसार से शरीर छोड़ना पड़ेगा ये किसी को भी पता नहीं। मतलब आज हो सकता है, कल हो सकता है, या इस क्षण हो सकता है। तो कोई भी, हर जीव जरूर मरेंगे, और कब मरेंगे किसी को पता नहीं। लेकिन मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं 7 दिन तक नहीं मरूंगा, इसीलिए प्रसन्न हो गए। मतलब जैसे कहा जा सकता है उनके पास 7 दिन का गारंटी कार्ड था जीने के लिए, है कि नहीं? हमारे पास है, किसके पास है? 7 दिन छोड़िए, 7 मिनट का गारंटी हमारे पास नहीं है कि नहीं? 7 सेकंड का भी गारंटी हम नहीं कर सकते, हम जिएंगे या फिर मरेंगे, कुछ किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन उनको ये पता चल गया जब 7 दिन तक मुझे कोई नहीं मार सकता। मतलब मेरे लिए ये 7 दिन बहुत मूल्यवान दिन है, बहुत गुरुत्वपूर्ण है। इसलिए इस 7 दिन में मैं अपने जीवन को सफल करने के लिए जो भी है वो करूंगा। जैसे मैं अपने जीवन को सफल करूंगा उस चीज को मैं धारण करूंगा और ये ही करूंगा, मेरे जीवन को सफल करूंगा। देखिए उनके लिए 7 दिन था, वो जीवन को सफल करने के लिए तैयार हो गए। हमारे लिए पता नहीं कितना दिन है, लेकिन हम अपने जीवन को सफल करने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करते हैं। ये हमारा स्थिति है सची। तो हमारा भी 7 दिन है। अगर ऐसा देखा जाए तो हमारा भी 7 दिन है ना, है कि नहीं? कैसे आपके 7 दिन में कोई ना कोई दिन नहीं, हमारा 7 दिन ऐसे कहा जाता है इसीलिए क्योंकि हम भी मरेंगे, इस 7 दिन के भीतर ही मरेंगे ना, 7 दिन के अंदर ही मरेंगे। संडे टू सैटरडे कितना दिन होता है? हम मरेंगे, दूसरे दिन के लिए मरेंगे, दूसरे दिन मरेंगे नहीं, ये 7 दिन में ही मरेंगे। तो हमको भी सोच लेना चाहिए कि हमको अपने जीवन कैसे सफल हम बनाएंगे, इसके बारे में हमको पता चलना चाहिए, या फिर जिज्ञासा होना चाहिए कि हम हमारा जीवन को कैसे सफल बनाएंगे। लेकिन आजकल कोई भी ऐसा जिज्ञासा नहीं करते हैं। कोई करते हैं क्या? हम अपने जीवन को कैसे सफल बनाएंगे ऐसे कोई जिज्ञासा करते हैं? नहीं। कैसे शारीरिक सुख मिलेगा ऐसे जिज्ञासा करते हैं सब। कैसे संसार में हम बहुत सुंदर अपने जीवन को बिताएंगे, ऐसे सब समस्या। 10-12 हजार साल जिंदा रहना। अच्छा तो ऐसे सब कोशिश करते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज, उनको जब पता चल गया कि मृत्यु कम दिन मतलब 7 दिन के बाद जरूर होगा, उन्होंने तुरंत ही अपने बेटे को राज गद्दी पर उनको अभिषिक्त कर दिए। उनके बेटे का नाम क्या था? जन्मेजय। जन्मेजय को राजगद्दी पर अभिषिक्त करके वो संसार छोड़ करके राजपाट सब कुछ छोड़ करके चले गए। वो जा रहे थे क्यों और किधर जा रहे थे? जा रहे थे बस एक काम के लिए, मैं अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। किधर जाना है, कैसे बनाऊंगा, ये उनको पता नहीं था, लेकिन चले जा रहे थे। ऐसे जाते 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 वो जाकर पहुंचे हरिद्वार के निकट एक स्थान पे, जिस स्थान का नाम है सुखताल। कोई गए हैं? सुखताल। तो वहां बहुत सारा साधु, और देखिए परीक्षित महाराज जब चल रहे थे उस समय परीक्षित महाराज को मिलने के लिए सभी साधु संत भी चल रहे थे। परीक्षित महाराज को मिलने के लिए, उनका संग करने के लिए। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज
साधारण आदमी नहीं थे, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, पांडवों के नाती थे, अर्जुन के पोता थे, अभिमन्यु के पुत्र थे और बहुत बड़े भक्त थे। क्यों? क्योंकि कैसे भक्त थे बहुत बड़े? क्योंकि जो अपनी मातृ गर्भ में जब थे उसी समय वो भगवान को दर्शन किए थे, भगवान स्वयं उनको रक्षा किए थे। जब परीक्षित महाराज उत्तरा के गर्भ में थे उस समय अश्वत्थामा ने बाण छोड़ा था कि नहीं मारने के लिए, लेकिन उस बाण को भी भगवान ने आकर बिल्कुल निष्प्रभ कर दिए थे। तो सभी साधुओं को यह पता था कि परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे उन्होंने बाण छोड़ा था मारने के लिए, लेकिन उस बाण से परीक्षित को कौन जिलाए थे? भगवान जिलाए थे। भगवान जीवन दान दिए थे और परीक्षित को जीवन दान देने के लिए भगवान स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए थे उस समय। तो कहने का तात्पर्य है सभी साधुओं को यह पता था कि परीक्षित महाराज को भगवान बाल अवस्था तो नहीं कहा जा सकता, गर्भावस्था में जब थे उस समय अश्वत्थामा के बाण से भगवान उनको सुरक्षा दिए थे। अभी क्या है स्थिति? अभी की स्थिति यह है कि परीक्षित का उम्र बहुत बड़ा है, अभी वो राजा है, बहुत बड़ा है। अभी उनको एक ब्राह्मण बालक ने श्राप दिया है कि नहीं? उस समय परीक्षित छोटे थे, गर्भ में थे, लेकिन अश्वत्थामा युवक थे। युवक अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र से भगवान उनको रक्षा कर दिए, सुरक्षा दे दिए। अभी परीक्षित बड़ा है और बालक श्रृंगी है, ब्राह्मण बालक है, उन्होंने श्राप दिया है। तो ये श्राप से भगवान क्या उनको रक्षा नहीं करेंगे? ये सभी साधुओं के मन में चल रहा था उस समय। बात समझ में आ गया? तो सभी साधुओं के मन में ये चल रहा था। तो अगर भगवान के इतने बड़े भक्त है परीक्षित महाराज, तो उन्होंने तो श्राप दे दिया कि तक्षक के दंशन के द्वारा उनका मृत्यु होगा। चलो देखते हैं भगवान उनको कैसे रक्षा करते हैं। ये देखने के लिए सभी साधु चलते थे उनको देखने के लिए, बस उनके साथ चल रहे थे। और ये बात सभी जगह पर फैल गया था, इसलिए सभी साधु जो भी नहीं चल रहे थे उनके साथ, वो भी जब उनको पता चला कि परीक्षित महाराज वहां पहुंच गए, सभी साधु आकर उनसे मिल रहे थे उनको ये देखने के लिए कि भगवान उनको कैसे रक्षा करेंगे। चलो देखते हैं। एक मैजिक देखने के लिए सब साधु आ गए थे। जब इतने सारे साधुओं को परीक्षित महाराज एक साथ देखे तो वो साधुओं से जिज्ञासा करने लगे। कैसे जिज्ञासा? सभी साधु से बस एक ही बात पूछने लगे कि मेरा आयु सिर्फ 7 दिन है, अभी लास्ट 7 days, मैं अपने जीवन को कैसे सफल बनाऊंगा? आप कृपया कुछ न कुछ साधन मुझे बतलाइए। ऐसे सभी साधु से वो जिज्ञासा कर रहे थे। बहुत सारे साधु, कोई किसको मतलब साधुओं से ये जो जिज्ञासा कर रहे थे, साधु ने बहुत बात उनको बताया। कोई बताया ठीक है आप दान कीजिए, कोई बताया आप क्या पुण्य कीजिए, कोई बताया नहीं आप यज्ञ कीजिए, कोई बताया नहीं आप दान कीजिए, कोई बताया आप स्नान कीजिए, कोई बताया आप तीर्थ भ्रमण कीजिए, कोई बताया आप कर्म के ऊपर प्रवचन सुनिए। तो ऐसे बहुत सारे बात उनको सुनने के लिए मिला, लेकिन उनका मन बिल्कुल प्रसन्न नहीं हो रहा था। उस समय सभी से पूछ रहे थे लेकिन मन प्रसन्न नहीं हो रहा था। उसी समय उन्होंने देखे सुखदेव गोस्वामी आ रहे थे। जब सुखदेव गोस्वामी को देखे उस समय परीक्षित बिल्कुल प्रसन्न हो गए और उनके मन में ये विश्वास आ गया कि मेरा जैसे कल्याण होगा ये सुखदेव गोस्वामी ही मुझे बता सकेंगे। और सुखदेव गोस्वामी को देखकर सभी साधु सम्मान करने लगे। जब सभी साधु सम्मान करने लगे, उनको ऐसा एहसास हो गया कि हाँ ये वास्तविक ये साधु है, सभी साधु लोग उनको सम्मान कर रहे हैं। इसलिए मेरा जो जिज्ञासा है, मुझको सही रास्ता वो ही दिखाएंगे। वो देखिए आप उधर चित्र है ना, सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कैसे प्रणाम कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी तो ऐसे जाकर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से मिले और सुखदेव गोस्वामी से वो जिज्ञासा करने लगे। कैसे जिज्ञासा कर रहे हैं देखिए।
अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य इह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु, हे योगियों के परम गुरु मैं आपसे पूछ रहा हूं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं, संसिद्धिं सम्यक सिद्धि, कैसे संपूर्ण जीवन का सही फल मुझे मिले, कैसे मैं सिद्धि पा सकूंगा, कैसे, ये आप मुझे बताइए। और देखिए सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज जो पूछ रहे हैं वो अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, वो किसके लिए पूछ रहे हैं मालूम है? किसके लिए? हमारे लिए, हम सबके लिए। इसलिए एक सुंदर शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। क्या बताया? देखिए, पुरुषस्य इह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। पुरुष का यहाँ क्या कार्य है, मतलब व्यक्ति का यहाँ क्या कार्य है? कौन से व्यक्ति? म्रियमाणस्य सर्वथा, जो सर्वथा म्रियमाण है, मतलब जो मरण धर्मी है, मतलब जो एक न एक दिन मरेगा। कब मरेगा पता नहीं, इसलिए हम सब म्रियमाण, हम मरेंगे, कब मरेंगे पता नहीं, इसलिए हमको कहा जाता है मरण धर्मी या मरण धर्मा या मरणशील। मतलब हम इस शरीर को एक दिन हमको छोड़ना पड़ेगा। तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये तो जिज्ञासा होना चाहिए ना। जो ऐसे जिज्ञासा करते हैं वो ही भक्ति में आ सकेंगे। इस जिज्ञासा को क्या कहते हैं मालूम है? ये है तत्व जिज्ञासा। हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? बहुत प्रश्न हम करते हैं, बहुत लोगों से बहुत प्रश्न करते हैं, लेकिन हमारा वास्तविक कल्याण कैसे होगा ये प्रश्न कोई नहीं पूछता, और किसी को पता भी नहीं। किससे पूछे ये भी पता नहीं, जिससे पूछते उनको भी पता नहीं। तो हमको सभी सिद्धांत हमको मिलेगा शास्त्रों से। तो साधु लोग ये बताते हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी को ये पूछने लगे। और क्या पूछते हैं? देखिए, जत सुतव्यम अथो जप्यम जत कर्तव्यम ब्रूहि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि जत वां विवर्ज्यम। और क्या पूछ रहे हैं? जत सुतव्यम, मरणशील व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए, मतलब हम सब मरणशील है। म्रियमाणस्य सर्वथा, जो सभी समय म्रियमाण है, मरणशील है, सभी समय, एट एनी मोमेंट वी हैव टू लीव दिस बॉडी। हिंदी में क्या होगा? मतलब जो भी समय हो, हमको पता नहीं, एक ऐसा समय हमको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। कौन सा समय किसी को पता नहीं, इसलिए हम म्रियमाण से सर्वथा। तो इस म्रियमाण व्यक्ति का जत श्रोतव्यम, जो सुनना चाहिए, बताइए। आप जरा सोचिए, आजकल ऐसा कोई प्रश्न मन में आता है क्या हमारा? हम मरण धर्मा है, मरणशील है, हमको क्या सुनना चाहिए? कोई किसके मन में आता है या किसको कोई पूछता है? नहीं। कल हम सुन रहे थे ना, जो भगवान के बारे में सुनेगा वो जाएगा, भगवान को छोड़कर दूसरा बात सुनेगा इधर रहेगा। कल सुन रहे थे ना वैकुंठ किशोर के बारे में। तो ये पूछ रहे हैं जो मरण धर्म है उनको क्या सुनना चाहिए? जत श्रोतव्यम अथवा जप्यम, क्या जप करना चाहिए? जत कर्तव्यम, क्या कर्तव्य होना चाहिए? मरण धर्म व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए? और स्मर्तव्यम भजनीयम वा, क्या स्मरण करना चाहिए? स्मरण भी हम करते हैं, है कि नहीं? स्मरण करते हैं कि नहीं? स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि मन बिल्कुल वैकेंट नहीं रहेगा, मन कुछ ना कुछ सोचना लगेगा, सोचते रहे, है कि नहीं? मन हमारा वैकेंट रहेगा, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। तो क्या सोचना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए? और भजनीयम वा, क्या भजन करना चाहिए? और क्या बोलते हैं? ब्रूहि यद्वा विपर्जयम, और इसके विपरीत भी मुझे बताइए। मतलब क्या ये सब क्या करना चाहिए, इसके विपरीत क्या नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? क्या सुनना नहीं चाहिए, क्या भजन करना नहीं चाहिए, क्या जप करना नहीं चाहिए, कौन सी कर्तव्य करना नहीं चाहिए, ये सब मुझे बताइए। क्या स्मरण करना नहीं चाहिए, क्या भजन करना नहीं चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, किसके लिए? जो मरण से रहे। मतलब ये किसके लिए पूछ रहे हैं? हम सभी के लिए। हम सबका ये
कर्तव्य क्या है और क्या कर्तव्य नहीं है, आप मुझे बताइए। परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। जब पूछ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी उनको बताने शुरू किए। क्या बताया? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि। हे भारत, हे भरतवंशी परीक्षित महाराज, व्यक्ति का क्या करना चाहिए? व्यक्ति को भगवान जो ईश्वर है, जो हरि है, उनके बारे में स्वतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छता अभयम। स्वतव्य भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान के लीला के बारे में सुनना चाहिए, भगवान के उपदेश के बारे में सुनना चाहिए। कल हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे ना। दिन में कुछ ना कुछ समय निकाल करके जरूर सुनना चाहिए। स्वतव्य कीर्तितव्य भगवान के बारे में कुछ कहना चाहिए, रोज कुछ कहना चाहिए। हमको पता नहीं, ठीक है, लेकिन भगवान का नाम तो करना चाहिए ना। स्वतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य, भगवान के लीला के बारे में स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा बताते हैं। इच्छता अभयम, जो अभय पद को प्राप्त करने के लिए प्रयासी है, या फिर जो अभय पद मतलब जो भगवान को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और जो जिसका इस संसार से भय दूर होना वो जो चाहते हैं, वो ऐसा करना चाहिए। मतलब इस संसार के सभी बंधनों से उनको छुटकारा मिल जाएगा जो ये बात करेंगे, ये सब कार्य करेंगे। तो इसे बताते हुए परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने भगवान का कथा, श्रीमद् भागवतम की कथा वर्णन करना शुरू किए। ठीक है, तो इससे भागवत शुरू हुआ। और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के समक्ष बैठकर भागवतम कथा सुन रहे थे। कैसे सुन रहे थे? कितने समय सुन रहे थे? रोज कितने दिन सुने? 7 दिन। 7 दिन सुने। कितना समय? 8 से 9 और 24/7 परीक्षित महाराज सुन रहे थे 24/7। और सुखदेव गोस्वामी भी बोल रहे थे ऐसा। मतलब वो बिल्कुल श्रोता और वक्ता जो भी थे वहाँ, वक्ता तो एक ही थे सुखदेव गोस्वामी, श्रोता तो बहुत थे। परीक्षित महाराज के साथ बहुत सारा साधु समाज थे ना वहाँ, तो सभी लोग वहाँ बैठकर सुन रहे थे। परीक्षित महाराज भी सुन रहे थे, बिल्कुल खाना पीना सोना, दूसरा काम कुछ नहीं, ऐसे सुन रहे थे। हम ऐसा सुन पाएंगे? हमारा बहुत सारा काम है ना, तो हमको ऐसा सुनना चाहिए। कोई अब मन में प्रश्न आ सकते हैं, कौन सा व्यक्ति ऐसा सक्षम हो पाएगा? हम हो पाएंगे? हो नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं हो पाएंगे। एक दिन अगर रात जाकर रह जाएंगे, रात को अगर नहीं सोएंगे, तो दूसरे दिन क्या होता है पता चलता है सबको, सभी को मालूम होगा, है कि नहीं? बुद्धि सुनना बंद कर देगी। लेकिन वो 7 दिन ऐसे रह गए थे। क्या भगवान का भक्ति का फल है। तो जो भी हो, परीक्षित महाराज ऐसे भागवत सुन रहे थे और सुखदेव गोस्वामी भागवतम वर्णन कर रहे थे। तो ऐसे भागवतम कथा शुरू हो गया। तो ऐसे चलते 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 श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद से हम बिल्कुल 10 स्कंद तक जो भागवतम में हम देखते हैं, लेकिन हम जो सुनने के लिए जा रहे हैं नाम के महिमा के बारे में, ये भागवतम का 6th स्कंद में है। 6th कैंटो 6th स्कंद में है। भागवतम का जितना प्रसंग आप देखेंगे, कोई भी प्रसंग ऐसा नहीं कि सुखदेव गोस्वामी के मन में आ गया, बस ये प्रसंग याद आ गया, वो बोल दिए तुरंत। परीक्षित महाराज बस बैठकर सुन रहे थे, नहीं, ऐसा नहीं। भागवतम का जितना स्कंद है, जितना अध्याय है, वो कैसा मालूम है? एक गार्लैंड जैसा है। गार्लैंड का मतलब क्या मालूम है ना? एक फूल दूसरे फूल के साथ संबंध है उनका, ये संबंधित है। सभी फूल आपस में उनका संबंध है कि नहीं? भागवतम का सभी स्कंद ऐसा है, एक स्कंद के साथ दूसरा स्कंद का संबंध है। एक स्कंद में जितना अध्याय होते हैं, सभी अध्याय में आपस में संबंध है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये प्रसंग क्यों सुनाए? क्या सुखदेव गोस्वामी का मन में आ गया सुना दिए? नहीं। या फिर परीक्षित को क्या नींद आ गया था इसलिए सुना दिए? है ऐसा हो सकता है? शायद परीक्षित महाराज को निद्रा आ गया होगा, शायद इसलिए सुखदेव गोस्वामी सुनाई दिए? नहीं, ये परीक्षित महाराज के जिज्ञासा के ऊपर ये सुनाए। परीक्षित महाराज
क्योंकि परीक्षित महाराज वहां जो सुन रहे थे, जितने सारे साधु सब थे, उनमें से परीक्षित महाराज तो मुख्य श्रोता थे ना। तो सभी साधुओं की तरफ से परीक्षित महाराज जिज्ञासा कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी से। जब उनके मन में कोई प्रश्न आ रहा था, वो तुरंत जिज्ञासा कर रहे थे। जब जिज्ञासा कर रहे थे, सुखदेव गोस्वामी उनके जिज्ञासा के बल पर, मतलब उनके समझ मन में जो भ्रम आ रहा था, वो भ्रम को तोड़ने के लिए वो ये बात बता रहे थे, जो भी उनका भ्रम था। तो ऐसे परीक्षित महाराज का कुछ जिज्ञासा था, जिसके बल पर हम ये सुनने के लिए जा रहे हैं। ये जो नाम के महिमा के बारे में सुखदेव गोस्वामी ने उनको बताया। तो अब सोचने वाली बात है, तो परीक्षित महाराज के साथ क्या जिज्ञासा था जिसलिए नाम के महिमा के बारे में बताए। नाम के महिमा, और हम जिसको हम बोलते हैं अजामिल चरित्र। तो ये नाम के महिमा के बारे में जो बताए, क्यों बताए, क्या ऐसा उनके मन में प्रश्न था। तो क्या प्रश्न था, हम जब षष्ठ स्कंद में सुनेंगे, धीरे 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 हमको पता चल जाएगा। लेकिन एक ऐसी सुंदर बात हमको भी समझना चाहिए कि परीक्षित महाराज कैसे सुंदर श्रोता थे। वो जो सुन रहे थे, उनका मन में बिल्कुल बैठ जाता था। मतलब एकाग्र श्रोता जो बोलते हैं ना, कॉन्टिन्यूअस लिसनर, एकाग्र श्रोता जो सुनते थे, बिल्कुल उनका मन में बिल्कुल बैठ जाता था और बिल्कुल तर्जुमा करते हुए सुनते थे। तो देखिए परीक्षित महाराज कैसे सुनते थे। तो इससे हमको ही पता चल जाएगा ये षष्ठ स्कंध में ऐसा प्रश्न उन्होंने क्यों पूछा। ये बहुत सिस्टमेटिकली प्रवचन है, जिसके पास है आप देख सकते हैं मोबाइल में, या फिर प्रभु जी से मैं निवेदन करूंगा आप सभी को ये दे दीजिए, शायद देख सकेंगे सभी। तो परीक्षित महाराज अभी पूछ रहे हैं। श्री राजोवाच, षष्ठ स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। तो इस श्लोक को मेरे साथ सभी भक्तों से निवेदन है, मेरे साथ दोहराइएगा। बाद में जो श्लोक और दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रथम श्लोक है इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है, मेरे साथ दोहराइएगा। राजोवाच, निवृत्ति मार्गः कथितः आदौ भगवता यथा क्रमयोग उपलब्धेन ब्रह्मणा जप असंश्रुति। तो ये श्लोक परीक्षित महाराज पूछेंगे। अभी कुछ श्लोक परीक्षित महाराज पूछेंगे नहीं, मतलब इस श्लोक से पता चल जाएगा परीक्षित महाराज कैसे श्रोता थे। तो ये 3-4 श्लोक 5 श्लोक में परीक्षित महाराज ऐसा प्रश्न करेंगे, मतलब वो कौन सा स्कंद में क्या सुने हैं इसके बारे में वो क्या बोलते हैं रिपीट करेंगे, याद दिला देंगे सुखदेव गोस्वामी को। और ये क्यों याद दिला रहे हैं बाद में हमको पता चलेगा, लेकिन हमको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से स्कंद में क्या है। ये तो षष्ठ स्कंद है। षष्ठ स्कंद का पहला अध्याय हम शुरू किया अभी, मतलब परीक्षित महाराज अभी जिज्ञासा कर रहे हैं। तो पहला स्कंद को भागवतम का भूमिका कहा जाता है। पहला स्कंद भागवतम का भूमिका, जो सुत गोस्वामी से सौनक मुनि 6 प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारा प्रसंग आएगा। ये भागवत का भूमिका ऐसे कहा जाता है। द्वितीय स्कंद को क्या कहा जाता है यहाँ बताया गया है, निवृत्ति मार्ग कथितो आदौ भगवता यथा। हे भगवान, हे सुखदेव गोस्वामी को भगवान शब्द से संबोधन कर रहे हैं। हे सुखदेव गोस्वामी, आपने सेकंड कंठ द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग के बारे में बताया। निवृत्ति मार्ग क्या है पता है किसको? निवृत्ति मार्ग मतलब संसार में 2 मार्ग कहा जाता है, शास्त्र में से वेद में ऐसा वर्णन है। इस संसार में 2 मार्ग है, एक है निवृत्ति मार्ग, दूसरा है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का अर्थ क्या है? निवृत्ति मार्ग का अर्थ ये है संसार की भोगों से अपने आप को वंचित करके, मतलब भोगों के प्रति स्पृहा को कम करते हुए भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाना। और ये ऐसा आसक्ति बढ़ाना, संसार के सभी वस्तुओं से आसक्ति हटाकर भगवान को पाने की आसक्ति बढ़ाकर इस संसार से हमको कैसे छुटकारा मिले, ऐसा प्रयास करते हुए संसार से मुक्त हो जाना। ये है निवृत्ति मार्ग। समझ में आ गया? दूसरी बात में अगर इसको समझाने की कोशिश करेंगे तो ये होगा कि शारीरिक
चिंता को छोड़ करके आत्मा के कल्याण के लिए जो प्रयास करते हैं, इधर सभी लोग प्रयास करते हैं क्या? शरीर के लिए ना, शारीरिक सुख के लिए सब कुछ प्रयास करते हैं सभी लोग। तो जो आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास करते हैं वो है निवृत्ति मार्ग का। दूसरा, निवृत्ति शब्द का अर्थ क्या है? निवृत्ति शब्द का अर्थ है, संस्कृत में निवृत्ति शब्द का अर्थ है, जैसे आर्थिक अगर उनका व्याख्या किया जाए तो उनका अर्थ होगा निवृत्ति मतलब छोड़ना, त्याग करना, त्याग मार्ग, छोड़ देने का मार्ग। किसको छोड़े, किसको त्याग करें? मतलब संसार को छोड़ना। संसार का कोई भी चीज हमारा नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है। एक दिन हमको ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। हम ऐसा कोशिश करते हुए हमारा शरीर को भी नहीं पकड़ कर रखेंगे, रख पाएंगे? कोई नहीं रख पाएगा। एक ना एक दिन तो छोड़ना है। तो ये सब कुछ छोड़ना है। तो संसार के आशा, संसार के आसक्ति को छोड़ करके जो भवन को पाने के लिए जो प्रयास करते हैं, वो ऐसा आसक्ति जो उनका बढ़ता है, जो आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास करते हैं, ये है निवृत्ति मार्ग का। ऐसे निवृत्ति मार्ग में जो जाते हैं उनका फल क्या होता है? परीक्षित महाराज बता रहे हैं, मतलब ये द्वितीय स्कंद में ये बात बताया गया है। निवृत्ति मार्ग कथित तो आदो भगवता यथा, आदो द्वितीय स्कंद में आपने ऐसा बताया। इस मार्ग में अगर कोई चलता है तो उनको क्या फल मिलता है? वो इस संसार से मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाते हैं, है कि नहीं? अच्छा, संसार से जो मुक्त हो जाते हैं, ये मुक्ति भी दो प्रकार का होता है। कैसा मुक्ति दो प्रकार का होता है? एक है, पता है किसको? एक है सत्य मुक्ति, दूसरा है क्रम मुक्ति। सत्य और क्रम। क्रम मतलब क्या है? क्रम मतलब धीरे 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 एक एक जगह को जाते हुए जाते भगवान के पास जाना। मतलब हम हमारे लैंग्वेज में अगर कहेंगे तो एक है पैसेंजर ट्रेन, दूसरा है एक्सप्रेस ट्रेन। क्रम मुक्ति, सत्य मुक्ति डायरेक्ट। तो पैसेंजर ट्रेन में जाने के लिए कोई उत्सुक होगा, कोई इच्छा प्रकाश करेगा? इधर तो ट्रेन नहीं है लेकिन आप सबको तो मालूम है ना, ट्रेन में अगर जाएंगे तो कैसे जाना चाहिए। कोई पैसेंजर में जाने के लिए कोई इच्छा प्रकाश करेगा? क्या हो गया, ट्रेन शुरू हो गया क्या? और अच्छा, तो ये है क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति मतलब धीरे धीरे एक एक लोक को अतिक्रम करते हुए फिर जाना। अच्छा, कैसा, कौन सा लोक को अतिक्रम करते हुए जाना? मतलब अगर इधर कोई पुण्य कार्य करते हैं, उनको किधर जाना पड़ेगा? स्वर्ग में जाना पड़ेगा। हम उस दिन भी चर्चा कर रहे थे, परोपकाराय स्वर्गाय। अगर इससे हम बहुत कुछ पुण्य करेंगे तो हमको स्वर्ग में जाना पड़ेगा। हम स्वर्ग को जाएंगे और स्वर्ग में रहते हुए उधर भी कुछ पुण्य करेंगे तो फिर ऊपर जाएंगे। तो ऐसे पुण्य करते हुए आगे 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 जाएंगे। कितने आगे जाएंगे? और अगर दूसरा भी सिद्धांत हो सकता है, जैसे अगर कोई भक्ति करते हैं, भक्ति करने के बावजूद भी उनका कुछ भोग का कामना है, वो भक्ति करते हैं, ये भी इच्छा रखते हैं, ठीक है हमको स्वर्ग भी जाना चाहिए, देखेंगे स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग में कैसे रहते हैं देवता लोग, देखेंगे तो उनको भी स्वर्ग भी वो भी जा सकते हैं। तो यह क्रम मुक्ति, धीरे 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 जाना, मतलब सभी लोगों को टच करते हुए जाना। जैसे कितना लोग है ऊपर? 7, नीचे 7। नीचे तो कोई जाना नहीं चाहेगा, ऊपर सब जाने के लिए इच्छा प्रकाश करेंगे। तो ये है भूलोक। ऊपर का 7 लोक का नाम है भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः। भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य। बाद में लास्ट में सत्य। सत्य लोक जिधर ब्रह्मा जी रहते हैं, ब्रह्मा जी का लोक का नाम है सत्य लोक। तो अगर कोई जीव इधर पुण्य करते हैं या फिर भक्ति करने के बावजूद भी वो उनका कुछ भोग कामना है, तो धीरे 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 एक एक लोक अतिक्रम करते हुए लास्ट में जाकर पहुंचेंगे किधर? सत्यलोक में। सत्यलोक में रहते हैं ब्रह्मा जी।
और यहाँ बताया गया है निवृत्ति मार्ग कथितो आदो भगवता यथा क्रमयोगोपलब्ध न ब्रह्मणा जब असंस्कृति। ब्रह्मा के साथ जब ब्रह्मा का आयुष मतलब उनका टाइम उनका पीरियड जब खत्म होगा, उनका आयुष खत्म होगा, उस समय ब्रह्मा के साथ वो भगवान के पास जाएंगे। ये बहुत समय सापेक्ष है। कितना समय लगेगा मालूम है? ब्रह्मा जी का आयुष कितना मालूम है? 311 हाँ। अगर हमको ऐसा सोचना चाहिए, कैसा हमको पता चलेगा ब्रह्मा का आयुष्य कितना है? ब्रह्मा का आयुष्य कितना है आपको एक कैलकुलेट करने से आपको पता चल जाएगा। बहुत आसानी तरीके से हम ये बात को पकड़ पाएंगे। कैसे? जैसे हम अभी जो युग में चल रहे हैं, ये युग का नाम क्या है? कलयुग। उससे पहले क्या था? द्वापर। उससे पहले त्रेता। उससे पहले सत्य। मतलब ये चार युग बार बार आते हैं। जैसे हर वीक आता है, बार बार आता है कि नहीं? वो डे। उसी तरह सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, चार युग बार बार आते हैं। एक युग का पीरियड कितना है? कलयुग का पीरियड है 4,32,000 वर्ष। ठीक है, 4,32,000 वर्ष कलयुग का पीरियड है। कलयुग से पहले जो था द्वापर युग। द्वापर युग का पीरियड कितना है? आपको अति सहज उपाय है। कैसा? कलयुग का दोगुना बोलते ना हिंदी में। कलयुग का दोगुना है द्वापर युग, मतलब 8,64,000 वर्ष। उसके बाद था त्रेता युग। त्रेता युग कितना है? कलयुग का 3 गुना, 12,96,000 वर्ष। और उससे पहले था सतयुग। सतयुग कितना है? कलयुग का 4 गुना। सोचिए कितना होगा? 18,27,000 वर्ष ऐसे कुछ होता है। 17,28,000 वर्ष। 17,28,000 वर्ष। तो ये है एक एक युग का सीमा। तो ऐसे 4 युग जब मिल जाते हैं तो उनको कहा जाता है एक चतुर्युग या फिर एक दिव्य युग। ऐसे 1,000 दिव्य युग जब मिलते हैं वो होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन 12 घंटा। समझ में आ गया सभी को? कितना होगा? कैलकुलेट कीजिए मोबाइल में। हाँ जी, काम नहीं करेगा मोबाइल कंप्यूटर कुछ नहीं काम करेगा। तो ऐसे 1,000 चतुर्युग मिलने से जितना समय आता है वो है ब्रह्मा जी का एक दिन। वैसे ही ब्रह्मा जी के एक रात भी 1,000 चतुर्युग। मतलब वो उनका 24 घंटा कितना हुआ? 2,000 चतुर्युग हुआ है कि नहीं? तो ऐसे एक दिन है ब्रह्मा जी का पीरियड। वैसा आप कैलकुलेट करके जाइए। उस हिसाब से उनके हफ्ता, उनके पक्ष, उनके महीने, उनके वर्ष ऐसे चलते हुए 100 वर्ष है ब्रह्मा का आयु। अभी बताइए कितना होगा? कोई इमेजिन कर सकता है कितना ब्रह्मा जी का आयु? क्या भगवान प्रभु इमेजिन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, करना ही नहीं, बस कर नहीं सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है ये है ब्रह्मा का आयुष। मतलब उस समय तक ब्रह्मा जी उनके लोक पर रहेंगे। जो जीव क्रम मुक्ति से जाकर ब्रह्मलोक तक पहुंच गया है, क्योंकि ब्रह्मलोक तो इस ब्रह्मांड का अंतिम लोक है। ब्रह्मलोक तक जब कोई आदमी पहुंच जाता है, कोई जीव अगर पहुंच जाता है तो उनको वहां रहना होता है। कब तक? ब्रह्मा जी के आयु खत्म होने तक। तो उसका भी उम्र उतना हो जाएगा। हाँ, जैसे हम इधर है, हमारा उम्र अभी 100 साल है, लेकिन हम जब स्वर्ग को जाएंगे, स्वर्ग में उम्र हमारा उस हिसाब से होगा, क्योंकि हमारा शरीर चेंज हो जाएगा ना। स्वर्ग के हिसाब से हमको शरीर मिलेगा ना, तो वहां उम्र उतना हो जाएगा। जो ऐसे जाकर लास्ट में सत्यलोक पर पहुंचेंगे तो उनका स्थिति ऐसा हो जाएगा। तो जब ब्रह्मा जी का आयुष खत्म होगा तो ब्रह्मा जी के साथ ये सब जीव भगवान के धाम को वापस जाएंगे। कितना समय सापेक्ष चिंता कीजिए। तो ये है कैसा मुक्ति? क्रम मुक्ति। भूल गए सभी
इसलिए तो ध्यान से सुनना चाहिए। ये है क्रम मुक्ति, धीरे 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 जाना। हाँ, और ऐसा भी सिद्धांत है, ब्रह्मा जी के लोग पहुंचने के बाद भी वहां भी कुछ दिक्कत है, वहां भी कुछ समस्या है। क्या समस्या है? नहीं, शांति के बारे में तो हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। समस्या क्या है, मतलब उस धाम से भगवान के धाम को जाना ये भी आसान नहीं है। वहां भी भक्ति करना चाहिए, नहीं तो नीचे गिर जाएंगे। गीता में भगवान बताए हैं, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिन अर्जुन। हे अर्जुन, अगर कोई पुण्य करते हुए ब्रह्मलोक तक चला गया है, लेकिन वहां से भी इस जगत को आना पड़ता है, आना पड़ेगा उनको। तो देखिए शास्त्र में तो ऐसा 2 बात बताया गया है कि नहीं? गीता में भगवान बोलते हैं ब्रह्मलोक तक जाने के बाद भी इधर आना पड़ेगा, लेकिन भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ये बात बताए थे। इसलिए परीक्षित महाराज ये बात को याद करते हुए बोल रहे हैं, नहीं, अगर कोई ब्रह्मलोक को पहुंच गया है तो ब्रह्मा जी का आयुष खत्म होने के समय ब्रह्मा जी के साथ वो भगवान के पास वापस जाएगा। तो देखिए तो 2 बात बिल्कुल उल्टा हो गया ना। तो हम किस बात को पकड़ कर चलेंगे? कौन सा बात सही? हाँ जी, वहां जाके ब्रह्मा जी का नियम पालन करेंगे तो हम लोग ऊपर जाएंगे ना। हाँ, तो ये समझना चाहिए। मतलब ये दोनों बात सही है। तो ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद भी वहां भी भक्ति करना पड़ेगा। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो वापस आना पड़ेगा। इसलिए तो यहाँ बताया गया निवृत्त मार्ग, ये निवृत्त मार्ग है। वहां जाकर अगर निवृत्त मार्ग में हम नहीं रह पाएंगे तो हमको फिर वापस आना पड़ेगा। समझ में आ गया? हाँ, ये दूसरा है, ये ज्ञान अर्जन के लिए, हाँ, ज्ञान के बारे में बताया गया है। तो ये है क्रम मुक्ति, ऐसे भगवान के पास जाना। ये क्या है? क्रम मुक्ति। और सद्य मुक्ति क्या है? सद्य मुक्ति ये है, इस संसार से हम शरीर छोड़ेंगे, डायरेक्ट भगवान के धाम जाएंगे। कौन ऐसा जाना चाहता है? पैसेंजर ट्रेन में कोई नहीं जाना चाहता है कि नहीं? सब डायरेक्ट जाना चाहते हैं। हाँ, यहाँ से आप जाएंगे दिल्ली जाएंगे, डायरेक्ट नहीं। यहाँ से सऊदी जाएंगे, वहां से दुबई जाएंगे, वहां से कुछ और दूसरा देश जाएंगे, फिर ऐसे होते हुए जाएंगे दिल्ली। कौन जाना चाहेगा? कोई जाना चाहेगा? नहीं। तो हम तुरंत, हाँ जी, तो हमको डायरेक्ट जाना ही हम सब पसंद करेंगे ना। और वो बुद्धिमान है जो ऐसे घूमते हुए जाएगा उनको बुद्धिमान कहेंगे? नहीं। तो जो डायरेक्ट जाना चाहेगा वो बुद्धिमान है। ऐसे ये दो तरीके से मुक्ति होता है। एक है क्रम मुक्ति, दूसरा है सत्य मुक्ति। सत्य मुक्ति हमको कैसे मिलेगा? इस संसार से हमको शरीर छोड़ना है, बस तुरंत चले जाएंगे भगवान के धाम। कैसे? इसके लिए कुछ काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? ये भगवान का भक्ति करना चाहिए। भक्ति करते हुए अगर भगवान का नाम लेते हुए हम शरीर छोड़ेंगे तो जरूर भगवान के पास जाएंगे। डायरेक्ट फ्लाइट आएगा जाने के लिए। ये भगवान भेजेंगे वो फ्लाइट को। सुनेंगे प्रसंग में तो हम सुनेंगे कैसे डायरेक्ट फ्लाइट भगवान भेजते हैं जाने के लिए। ये विस्तार या इंडिगो ये फ्लाइट नहीं है। कैसा फ्लाइट हम सुनेंगे है कि नहीं दिनेश प्रभु? यहाँ तो प्रॉब्लम होता है फ्लाइट में। प्रभु जी प्रॉब्लम में थे, हम भी प्रॉब्लम में थे जब आए। ये भी प्रॉब्लम में थे, सभी ऐसे प्रॉब्लम होगा शायद। लेकिन वहां जो जाने के लिए जो फ्लाइट है, हाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस आराम से जाना है। रिटर्न का चांस कितना है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। रिटर्न की टिकट लेने वाले हैं सब। हाँ, वहां जब जाएगा तो भगवान तो बताए हैं ना, गीता में बताए हैं, जब गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। जो वापस उस धाम को चले जाते हैं उनको दोबारा इधर आना नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल रिटर्न टिकट नहीं है वहां से। तो ये कहने का तात्पर्य था कि निवृत्ति मार्ग में अगर हम जाएंगे तो ऐसा स्थिति प्राप्त होगा। कैसा? मुक्ति मिलेगा। और मुक्ति दो तरीके से होता है, एक है क्रम मुक्ति, दूसरा है सद्य मुक्ति। तो हम संसार में रहते हुए निवृत्ति मार्ग में कैसे चल पाएंगे? यही प्रश्न हो सकता है। मतलब रोज हर समय भगवान का ध्यान करते हुए
मतलब अपने जीवन चलाना है, हर समय भगवान को याद करते हुए, हर समय भगवान का भक्ति करते हुए ऐसा करना है। इसलिए भगवान गीता में बताए हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। सभी समय मुझे स्मरण करते हुए युद्ध कीजिए। सभी समय, हम सभी समय भगवान को स्मरण कर सकते हैं? कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं बोलते हैं। अभ्यास के द्वारा किया। नहीं करते। हाँ? अभ्यास के द्वारा किया। हम सभी समय भगवान को स्मरण कर सकते हैं, ये अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास न तो कुंदे वैराग्येन च क्रियते, अभ्यास जो नित्येन चेतसा सामान्यगामिना। हे कुंदे, अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब भगवान को अपने मन में बैठाना ये कष्ट नहीं है, आसान है, लेकिन अभ्यास करना चाहिए। एक छोटा बच्चा, जैसे हम उस दिन भी ये प्रसंग, ये एग्जाम्पल दे रहे थे, छोटे बच्चों को मालूम नहीं है 10th का क्या है, उनको मालूम नहीं, लेकिन अभ्यास के बल पर वो भी उस स्टेप पर जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अभ्यास करते हुए हम उस स्थिति को जरूर प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए अभ्यास करना चाहिए। कैसे अभ्यास करना चाहिए? रोज भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब हम जो नाम करते हैं ये आत्मा के कल्याण के लिए। कोई सोच सकता है नहीं, हम तो गृहस्थ है, हम क्या निवृत्ति मार्ग में चल सकेंगे? हाँ, चल सकेंगे। भगवान को याद कर सकेंगे, हम कर सकेंगे। इसलिए रोज नाम करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो बता रहे हैं, हे सुखदेव गोस्वामी, आपने दूसरा स्कंद में ये बात बताया है। निवृत्ति मार्ग मतलब दूसरा स्कंद में जितना अध्याय है, दूसरा स्कंद में बहुत सारा अध्याय है, 10 अध्याय है। ये 10 अध्याय का सार है ये निवृत्ति मार्ग। 10 अध्यायों का सार क्या है? निवृत्ति मार्ग। कैसे हम निवृत्ति मार्ग में चलकर आगे जाकर भगवान के धाम को वापस जाएंगे, कैसे क्रम और कैसे सत्य, ये सब बात में, ये सब बात द्वितीय स्कंद में आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, हम द्वितीय स्कंद ना पढ़ते हुए भी परीक्षित महाराज के श्रीमुख से हमको ये पता चल रहा है कि द्वितीय स्कंद का सार क्या है कि नहीं? तो परीक्षित महाराज जब सुन रहे थे, देखिए वो द्वितीय स्कंद को सुनने के बाद बिल्कुल बता रहे हैं कि इस स्कंद का सार क्या है। अभी तृतीय स्कंद के बारे में बताएंगे। अच्छा, एक शब्द में भूल गया था, असंस्कृति। ब्रह्मणाजत असंस्कृति। असंस्कृति मतलब संसार चक्र से उनको छुटकारा मिल जाएगा। ये संसार संस्कृति, संसार है संस्कृति। बार बार जन्म लेना, मृत्युवरण करना, ये संसार है। जन्म मृत्यु के चक्कर में यहाँ घूमना, ये संसार है। संसरण से संसरती संसार। असंस्कृति मतलब इस संसार से हमको छुटकारा मिल जाएगा जब हम निवृत्ति मार्ग को पकड़ करके चलेंगे। ये द्वितीय स्कंद का सार है। तृतीय स्कंद में क्या बताया गया है अभी बताते हैं। तृतीय स्कंद में क्या? प्रवृत्ति लक्षणश्चैव त्रैगुण्य विषय मुने जो सावलिन प्रकृते गुणे सर्गः पुनः पुनः। हे सुखदेव गोस्वामी, हे गुरुदेव, हे ब्रह्मन, हे भगवान, आपने तृतीय स्कंद में क्या बताया है? तृतीय स्कंद में बताया है प्रवृत्ति मार्ग। जैसे हम पहले बोले 2 मार्ग है, एक है निवृत्ति मार्ग, दूसरा है प्रवृत्ति मार्ग। तीसरा स्कंद का सार है प्रवृत्ति मार्ग। मतलब तीसरा स्कंद में 33 अध्याय है। ये 33 अध्याय का सार है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब क्या है? प्रवृत्ति मार्ग मतलब निवृत्ति मार्ग का बिल्कुल विपरीत, उल्टा। निवृत्ति मार्ग का जैसे हम सुने थे ना, निवृत्ति मार्ग में जो हम डेफिनेशन सुने थे, संज्ञा सुने थे, बिल्कुल उनका विपरीत है प्रवृत्ति मार्ग। जैसे हम निवृत्ति मार्ग में क्या सुन रहे थे? निवृत्ति मार्ग मतलब छोड़ने का मार्ग सुन रहे थे। प्रवृत्ति मार्ग मतलब क्या हुआ? पकड़ कर चलने का मार्ग। जैसे निवृत्ति मार्ग का अर्थ हम सुन रहे थे, आत्मा के कल्याण के लिए जो पंथा, जो पथ, जो मार्ग, आत्मा कल्याण का मार्ग, आत्मा कल्याण का मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग का क्या अर्थ होगा? क्या होगा? आत्मा को फंसाने का मार्ग। एग्जैक्टली, आत्मा को फंसाने का मार्ग मतलब शरीर के लिए जो सब कुछ करने के लिए जो प्रयास करते हैं, ये प्रवृत्ति मार्ग। शरीर के सुख के लिए, शारीरिक सुख स्वाच्छंद्य को ढूंढने का मार्ग, ये बंधन का मार्ग है।
तो प्रवृत्ति लक्षण शैव त्रैगुण्य विषय मुनि, ये प्रवृत्ति मार्ग में जो रहते हैं मतलब बिल्कुल सिर्फ शरीर के लिए ही जो चिंता करते हैं, शरीर के लिए ही जो जिनका सब कुछ प्रयास रहता है शरीर को सुख देने के लिए, तो ये है प्रवृत्ति मार्ग। मतलब आत्मा के बारे में बिल्कुल कुछ ना करके सिर्फ शरीर को सुख देने की प्रयास करना, ठीक है। प्रवृत्ति का ये एक सरल अर्थ है। आत्मा के कल्याण के बारे में कुछ सोचना ही नहीं, पता तो लोगों तो पता नहीं चलता आत्मा है या नहीं, है कि नहीं। लोग सोचते हैं आत्मा क्या है, जो मर गया तो चला गया, ये सुनेंगे आगे आत्मा क्या होता है। लेकिन जो आत्मा कल्याण के लिए प्रयास नहीं करते हैं, सिर्फ शरीर के सुख के लिए जो प्रयास करते हैं, वो है प्रवृत्ति मार्ग। और उस मार्ग में रहते कोई क्या दुख झेलना पड़ता है, क्या समस्या है, अगर उस मार्ग में हम रहेंगे, या जो भी जीव प्रवृत्ति मार्ग में रहेगा तो उनके लिए क्या समस्या क्या है, ये हम बताए। त्रैगुण्य विषय मुने, मतलब वो संसार में रहते हुए संसार को भोग करने के लिए जो उनकी इच्छा है, इसके कारण उनका क्या फल होगा, उनको ये फल मिलेगा, 3 गुण के अंदर रहेगा। 3 गुण है ना, क्या सत्व रजस तम, ये 3 गुण के अंदर ही वो रहेगा। मतलब इस संसार में ही वो रहेगा और संसार से उनको छुटकारा नहीं मिलेगा। ये संसार में 3 गुण का ये बंधन है। 3 गुण में सब हम सब जीव बंदी है। क्या हुआ माता जी? तो इससे हम बंधन में हम बिल्कुल रहेंगे। यह है प्रवृत्ति मार्ग का। श्रीपाद सिद्धो स्वामी यहाँ बताते हैं प्रवृत्ति मार्ग क्या है। न लीना प्रकृति जस्य, मतलब 3 गुण का ये जो 3 गुण ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। न लीना, कभी लीन नहीं होगा, ये 3 गुण में ही रहेंगे। और इसका फल क्या होता है देखिए, तस्यैव पुनः पुनः गुणसर्ग भवार्थं देहांतर रूप जन्म मार्ग, मतलब पुनः पुनः बार बार हमको इस संसार में शरीर लेना पड़ेगा। जन्म लिए हैं, मरण मृत्यु आएगा, फिर मरण मृत्युवरण करने के बाद फिर जन्म लेंगे। ये बार पुनः जो असावलीन प्रकृति गुणे सर्ग पुनः बार हमको इस संसार में भ्रमण करना पड़ेगा। ये है प्रवृत्ति मार्ग। क्यों संसार में हम भ्रमण करते हैं? क्योंकि मरते समय भगवान को अगर ध्यान नहीं कर पाएंगे तो एक गुण के प्रभाव से प्रभावित होकर हम क्या ध्यान करेंगे? सांसारिक वस्तुओं को ध्यान करेंगे। जो सांसारिक वस्तु को ध्यान करेगा उसी के हिसाब से उनको शरीर मिलेगा। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये भगवान स्वयं बताते हैं भगवद गीता में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दी है कि नहीं? अंतकाल समानेव स्मरण मुक्ता कलेवरम जब प्रयाति समद्भाव जाति नात्यस्त्र संशय। हे अर्जुन, अगर अंत काल में शरीर छोड़ने के समय अगर कोई मुझे स्मरण कर सकता है, अगर कोई मुझे स्मरण करता है तो उनका फल क्या होगा? वो मेरे पास वापस आएगा निसंदेह, इसमें कोई संशय नहीं है। वो जरूर मेरे पास आएगा, मेरे भाव को वो प्राप्त होगा। अगर अंतिम समय में शरीर छोड़ते समय अगर मुझे वो स्मरण करेगा। उस समय अर्जुन ने तुरंत प्रश्न पूछे, प्रभु जी आपने बोले अगर कोई स्मरण करेगा तो ऐसा फल मिलेगा, अगर कोई स्मरण नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? अर्जुन ने बात पूछ ली। जब पूछ लिए भगवान उनको इस श्लोक के बाद आप देखेंगे ये भगवद गीता 8वां अध्याय, भगवान अर्जुन को तुरंत ही ये बात बता दी है, अर्जुन तुमने जो बात पूछा ये बहुत अच्छा बात है। अगर कोई मुझे स्मरण नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? यं यं वापि स्मरण भावम त्यजन दंते कलेवरम तम नैवेदि कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कौन्तेय, अगर शरीर छोड़ते समय मुझे कोई स्मरण नहीं कर पाता है, लेकिन स्मरण तो करेगा, कुछ ना कुछ तो स्मरण करेगा ना, मन तो वैकेंट नहीं रहेगा ना, कुछ ना कुछ स्मरण करेगा ही करेगा। तो जो स्मरण करता है उस समय लास्ट को जो स्मरण करता है बस वो भाव ही पकड़ता है नेक्स्ट लाइफ में। आजकल लोग क्या स्मरण करते हैं? लास्ट टाइम अंतिम समय में क्या स्मरण करते हैं पता है किसको?
क्या स्मरण करते हैं जरा बताइए। लोग स्मरण करते हैं सजे से अगर हो जाएंगे, मतलब में पड़ जाएंगे तो क्या बोलते हैं, अरे मेरा पोता को बुलाओ मैं थोड़ा देख लूंगा, मेरा बेटा का बुलाओ मैं थोड़ा देख लूंगा, बहू को बुलाओ, बेटी को बुलाओ, सबको देख लूंगा। देख लेने के बाद शायद वो वैकुंठ चला जाएगा। उनका सोच ऐसा है कि नहीं? हाँ जी। कोई कोई तो ऐसा ही बोलते हैं, मुझे थोड़ा मछली ला कर दे दो, खा लूंगा वैकुंठ चला जाऊंगा। ऐसा भी कोई कोई सोचते हैं लेकिन प्रभु जी उस टाइम गंगा जल पिलाया जाता है। हाँ ये तो है। ये क्यों करते हैं ये सुनेंगे हम बाद में, आएगा लास्ट को आएगा, पता नहीं आएगा। हम क्यों करते हैं ये, ठीक है आप उस लिए मैं बता देता हूँ। हम ये क्यों करते हैं, भगवान को स्मरण कर सकें इसलिए करते हैं, लेकिन वो स्मरण नहीं कर पाता है, उनका अभ्यास नहीं है ना। अभ्यास नहीं है तो कैसा स्मरण करेगा? जो अभ्यास है वो स्मरण करेगा। पोता को देखने का अभ्यास था, पोता से खेलने का अभ्यास था, इसलिए पोता को ढूंढ रहा है अंतिम समय में, किधर गया पोता। जो आमिष प्रिय है वो आमिष ढूंढेगा, मुझे थोड़ा मछली खिला दो, मैं थोड़ा सा मछली अगर खा जाऊंगा तो तुरंत इस संसार से मुक्त हो जाऊंगा, मुक्त हो जाएगा, आत्मा शांति हो जाए, आत्मा शांति हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। उनका फल क्या है मालूम है? जस्ट मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये सही बात है। अंतिम समय भगवान बोले है ना, जो अंतिम समय में जो स्मरण करता है, जंग जंग वापि स्मरण भावम त्यजन अंते कलेवरम, कलेवर छोड़ने के समय जो स्मरण करता है, अगर वो सोचता है मैं मछली खाऊंगा, ठीक है, बाद में उनको क्या बोलते हैं हिंदी में, बगुला, बगुला जन्म दिया जाएगा। मछली खाओ, मछली खाने का उनका सोच था ना, उनका इच्छा था ना, बगुला जन्म मिल जाएगा, बस जीवन भर के लिए मछली खाएगा। जैसा वो सोचता है उनका वो स्वभाव मिलेगा ना उनको। जो मांस खाने के लिए उनका स्वभाव था, वो इच्छा कर रहा है, उनको क्या मिलेगा? बाघ शरीर मिलेगा, सिंह शरीर मिलेगा, जंगल में खाओ, जीवन सारा मांस खाओ, ऐसा दूसरा शरीर मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, अच्छा जो नाती को स्मरण करता है, घर वार को स्मरण करता है, उनको मनुष्य शरीर मिलेगा, मतलब वो बंधन में ही रहेगा, वो संसार में ही रहेगा। तो इसलिए कहा गया है गुणे सर्ग पुनः 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 पुनः, बार 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 उनको जन्म मरण मृत्यु मरण करता है, करेगा, जन्म लेगा, ये संसार में उनको ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए हम सबको क्या स्मरण करना चाहिए? लास्ट को क्या? रक्षित भगवान का स्मरण करना चाहिए। कैसे स्मरण करेंगे? अभ्यास अगर है तो स्मरण कर पाएंगे, इसलिए अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर हम स्मरण नहीं कर सकते हैं तो दोष हमारा ऊपर ही आएगा। भगवान को हम दोष नहीं दे सकते हैं कि मुझे ऐसा क्यों जन्म मिल गया, नहीं, ये हमारा दोष है। जैसे आजकल एग्जाम्पल के द्वारा हम समझा देंगे, जैसे हम आजकल सेल्फी लेते हैं या फिर मोबाइल में फोटो खींचते हैं। फोटो खींचते समय अगर हमारा आंख बंद हो गया है तो खींचने वाला का दोष है, मोबाइल का दोष है। हम अगर पूछेंगे अरे ऐसा कैसा फोटो खींची जाए, अरे उनका क्या दोष है, वो तो खींचने वाला था, वो खींचते समय हमारा आंख बंद हो गया, ये दोष हमारा है ना, है कि नहीं? हम बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा फोटो तुम्हारा दोष है, ये नहीं, हमारा दोष है। उसी तरह फोटो खींचने का टाइम मतलब लास्ट में शरीर छोड़ते समय हमारा जैसा चिंतन हो रहा है उस हिसाब से हमको दूसरा शरीर मिलेगा। दूसरा शरीर डायरेक्ट नहीं मिल जाता है, ये भी बहुत प्रक्रिया होता है, डायरेक्ट नहीं मिलता है। ये प्रक्रिया भी सुने हम। तो ऐसे कहा जाता है कि गुणे सर्ग पुनः पुनः, गुण के प्रभाव से प्रभावित होकर उनको बार बार इस संसार में भ्रमण करना पड़ेगा। तो ये कौन सी स्कंद का सार है? तृतीय स्कंद का सार है। तो आप सबको भी याद रहना चाहिए। द्वितीय स्कंद का सार है निवृत्ति मार्ग का, तृतीय स्कंद का सार है प्रवृत्ति मार्ग का।
अभी चौथा और पांचवा स्कंद में क्या है ये भी सुनेंगे। सुनने के बाद परीक्षित महाराज पूछेंगे छठवां स्कंद में जो पूछ रहे हैं क्या पूछने जा रहे हैं, इससे पहले ये सब बताते हैं। अच्छा, फिर क्या बताते हैं पांचवा स्कंद और छठवां स्कंद में क्या बताते हैं अभी। प्रियव्रतोत्तानपादो वंशतच्चरितानि च द्वीपवर्ष समुद्राद्रि नदी उद्यान वनस्पतिम। ये सब बात चौथा और पांचवा स्कंद में जो है 2-3 श्लोक में ये बताएंगे। प्रियव्रत उत्तानपाद वंश तच्चरितानि च। ये मनु महाराज के 2 पुत्र थे। आदि मनु उनका नाम था स्वयंभुव मनु। स्वयंभुव मनु है आदि मनु। उनके 2 पुत्र थे स्वयंभुव और प्रियव्रत और उत्तानपाद। स्वयंभुव के 2 पुत्र थे। उनके चरित्र हमको मिलेगा चौथे और पांचवा स्कंद में। जैसे उत्तानपाद के चरित्र, उत्तानपाद के वंश में कौन आते हैं? ध्रुव का चरित्र हम चौथा स्कंद में देखेंगे। प्रियव्रत का चरित्र हम पांचवा स्कंद में देखेंगे। ये सब बता रहे हैं कौन से स्कंद में क्या क्या है। तो प्रियव्रत उत्तानपाद वंश तच्चरितानि च, उनके वंश और उनके चरित्र के बारे में ये चौथा और पांचवा स्कंद में ये सब बताया गया है। और क्या है? द्वीप वर्ष समुद्र आर्द्री नदी उद्यान वनस्पति, ये सब बात बताया गया है। द्वीप मतलब द्वीप क्या है? आइलैंड। हाँ, आइलैंड, ठीक है। मतलब एक स्थल भाग जिसके चारों पानी, उसको द्वीप कहा जाता है। मतलब सृष्टि में कितना द्वीप है ये शास्त्र में ऐसा बताया गया है। द्वीप वर्ष, कौन से द्वीप में कितना वर्ष है? द्वीप वर्ष। समुद्र कितना है, क्या क्या समुद्र है, कैसा समुद्र सब है। तो द्वीप वर्ष समुद्र आर्द्री मतलब पर्वत, पहाड़ पर्वत, ये सब। नदी उद्यान वनस्पति, कौन सी द्वीप में कौन से देश में क्या क्या सब पेड़ पौधे हैं इसके बारे में। मतलब पंचम स्कंद को ये हमको पंचम स्कंद में ये सब मिलेगा। इसलिए कहा जाता है पंचम स्कंद को इस सृष्टि का मैप कहा जाता है। हम मैप देखते हैं ना, भूगोल जो मैप देखते हैं, सृष्टि का मैप किधर है? भागवतम में है, पांचवा स्कंद में। कस्मोलॉजी बोलते हैं। हाँ, वैदिक कस्मोलॉजी। अच्छा, और क्या है बताते हैं। धरामंडल संस्थानं भाग लक्षण मानत ज्योतिषं विवरणं च यथेदम सृजत विभु। धरामंडल संस्थान मतलब ये विश्व का सृष्टि कैसा हुआ है, ये ब्रह्मांड का सृष्टि कैसा हुआ है, ये पंचम स्कंद में है। धरामंडल संस्थानम भाग लक्षण मानत, भाग उनका कितना विभाग है और कौन सी देश का क्या लक्षण है, कितना परिमाण है उनका। परिमाण क्या, परिसीमा इंग्लिश में क्या होगा? बॉर्डर। हिंदी में बॉर्डर। हाँ, परिधि होगा, कितना परिधि है, ये सब भागवतम में है। जैसे आजकल ये अगर कोई सुनेगा तो ये हैरान हो जाएगा ना, आजकल तो ऐसा हमको दिखाई नहीं देता। नहीं, आजकल दिखाई नहीं देता, आजकल तो हम बहुत क्या बोलते हैं, आपस में बहुत बंटवारा कर दिए ना, इसलिए आजकल तो बिल्कुल हमको ये पता नहीं चलता है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा है। हम उस दिन चर्चा कर रहे थे ना प्रभु जी, हम उस दिन चर्चा कर रहे थे कि नहीं, ये सभी देश जो आज देख रहे हैं तो एक जगह पर थे, लेकिन आपस में बाद में बंटवारा हो गया। और ये कैसा था, ये कौन सा देश था, क्या क्या द्वीप था, ये सब शास्त्र में है। धरा मंडल संस्थानं भाग लक्षण मानता ज्योतिषं विवरणं च जथेदम असृजत विभु। ज्योतिष विवरण च, ज्योतिषं मतलब सूर्य आदि, जितना सब सूर्य नक्षत्र ये सब है। नरक किधर है? आजकल तो लोग सोचेंगे नरक पर कुछ नहीं है कि नहीं, लोग ऐसा सोचते हैं। नरक क्या है, किधर है, कोई देखता है क्या, कोई देखा है क्या?
ऐसा लोग बहुत युक्ति करेंगे, लेकिन शास्त्र में सब वर्णन है। हम नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। आप जरा सोचिए, हम उस दिन आए थे, बहरीन का मैप प्रभु जी मुझे दिखाए। बहरीन का एक मैप है कि नहीं, कैसा उनका बॉर्डर कैसा है, भारत का मैप कैसा है, हमको तो पता है ना कैसा है, बॉर्डर लाइन कैसा है, भारत कैसा दिखता है, हमको पता है। तो ऐसे सब सृष्टि का ऐसा सब है। इधर क्या है, भाग लक्षण मानता जथेदम असृजत विभु। ये सृष्टिकर्ता कौन है, हम सृष्टिकर्ता नहीं है। ये जैसे तैसे हम दिख रहे हैं, हमको दिख रहा है, वो जथेदम असृजत विभु। सृष्टिकर्ता कौन है, विभु। विभु सृष्टिकर्ता है, हम सृष्टिकर्ता नहीं है। आजकल हम सृष्टि कर रहे हैं, बस ऐसा सृष्टि कर रहे हैं जैसे बाहरी में समुद्र को क्या बोलते हैं, समुद्र को मिट्टी डालकर बस वहां मकान खड़ा करते हैं। कभी आएगा ऐसा कुछ आएगा, बिल्कुल सब मकान सब चला जाएगा। ये भगवान की सृष्टि है ना, हम बस निकाल रहे हैं। आप देखिए, इतना मैं प्रभु से पूछ रहा था जब पिछले बार आया था, दिनेशपुर से पूछ रहा था, प्रभु यहाँ कितना तेल कूप है, प्रभु जी 2000 से ज्यादा है। ठीक है, हम तेल निकाल रहे हैं। आप जरा सोचिए, तेल हम निकाल रहे हैं, लेकिन तेल कौन रखा है, हम रखे हैं, हमारा पिताजी रखे हैं, आपके पिताजी रखे हैं, बाहर इनके गवर्नमेंट रखे हैं, या फिर मोदी साहब रखे हैं, कौन रखे हैं? हम सब यूज करते हैं, यूज कर रहे हैं। रखा कौन रखे हैं? भगवान रखे हैं ना। तो जथेदम असुरत विभु, विभु सब सृष्टि किए हैं, भगवान सब सृष्टि किए हैं। किधर क्या रहना चाहिए उनको पता है, उनको पता है किधर क्या रहना चाहिए। हम नहीं सोच सकते हैं नहीं हम इधर ऐसा रखेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। आप जितना भी इधर बाहर में अगर कितना भी कोशिश किया जाएगा, नहीं हम यहाँ बिल्कुल ग्रीन फील्ड बना देंगे, हो सकेगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जथेदम असुरत विभु, सृष्टिकर्ता विभु है। जैसे हम वहाँ उड़ीसा में देखते हैं ना, कोयला निकलता है, कल्चर साइड कोयला निकलता है, उनके वहाँ है जोड़ा बड़बिल में क्या आयरन निकलता है। वो सब कौन रखा है? सब एक विभु भगवान रखे हैं। और विभु का सृष्टि, भगवान का सृष्टि में किधर भी कोई भी गलती नहीं है, किधर भी कोई भी भूल नहीं है। हम सोच रहे हैं अपने बल पर, हम सोच रहे हैं अपनी बुद्धि पर, हम सोच रहे हैं नहीं भगवान का ये विधान भूल हो गया। नहीं, भूल नहीं। हम उधर जैसे हम एक जगह पर जाते हैं, उस जगह का स्थिति को देखकर हम सोचते हैं वहां भगवान का सृष्टि बिल्कुल गलत था। नहीं, वहां कौन रहेंगे, इसी प्रक्रिया को लेकर भगवान ने ये सृष्टि किए हैं। हमने जबरदस्त, जैसे बाहरीन में हम सोच सकते हैं कि इधर नहीं ऐसा हो रहा है, ऐसा हो, अरे ऐसा होगा, इधर कोई फसल नहीं होगा, इधर सिर्फ तेल ही निकलेगा। ये भगवान का सृष्टि है। इधर जितने लोग हैं सब बाहर देश में से सब आएगा, बाहर देश के ऊपर सब डिपेंडेंट हो गए। ये भगवान का सृष्टि है। हम नहीं सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है। ये भगवान का सृष्टि है। भगवान का सृष्टि में किधर भी कोई भी दोष नहीं। हम ये पकड़ नहीं पाए, हम पकड़ नहीं पाएंगे। जैसे एक बात बताता हूं, दो दोस्त जा रहे थे रास्ते में, दो दोस्त जा रहे थे। जाते समय एक दोस्त ने भगवान की सृष्टि को देखकर सब गाली करते हुए चल रहा था, है भगवान ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। जैसे भगवान को सृष्टि करना नहीं मालूम, जैसे उनको सब मालूम है, ऐसा बोलते हुए जा रहे थे। तो बाद में जाकर वो एक ऐसा चीज देख लिया, देखने बाद वो तुरंत उनके दोस्त से बोला, देखो मैं बोल रहा था ना भगवान को कुछ नहीं मालूम है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि वो देखा वो जो वाटरमेलन है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, तरबूज ही बोलते हैं। अच्छा, तरबूज किधर रहता है? नीचे रहता है। बोले देखो तरबूज एक इतना बड़ा फल है, लेकिन किसके ऊपर है? एक लता के ऊपर है। लता बोलते हैं ना, एक लता का इतना बड़ा फल है। और एक बरगद का पेड़, बटफल कौन कहते, बट वृक्ष,
वट वृक्ष इतना बड़ा वृक्ष है, लेकिन वहां छोटा छोटा। भगवान को सृष्टि मालूम है? वो ऐसा सोचकर गाली दे रहा था। भगवान को सृष्टि मालूम नहीं, पता नहीं उनको कैसा सृष्टि किया जा सकता है। मुझे पता है, मतलब उनका सोच ऐसा है। आजकल लोगों का सोच भी ऐसा है, जो सही है वो सही को नहीं पकड़ पाएंगे, वो ढूंढेंगे उसमें गलती क्या है, वो अपनी बुद्धि में ढूंढेंगे। तो गलती नहीं होगा, शास्त्र में गलती नहीं है, भूल नहीं है, लेकिन हम सोचे नहीं ऐसा नहीं है। तो ऐसा गाली देते हुए गए दो दोस्त। जाकर वो समर सीजन था, जाकर वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठकर ऐसा तो देख रहे थे, देखो तो गाली दे रहे थे, भगवान को सृष्टि मालूम नहीं। ऐसा सोचते हुए बात करते करते वो दोनों वहां थोड़ा सो गए। जब सो गए, सोते समय एक वट का फल गिरकर उनके नाक के ऊपर गिरा। तरबूज गिरता तो क्या? जब नाक के ऊपर गिरा, उनका तुरंत नींद टूट गया। टूटने वाले वो उस समय बोला, अरे नहीं भगवान जो सृष्टि की ठीक है। अगर मेरे जैसा अगर सोचते हुए भगवान ऐसा सृष्टि करते होंगे तो आज क्या होता। अगर वट वृक्ष में इतना बड़ा बड़ा फल देते तो वो अगर मेरे ऊपर गिरता तो मेरा आज तो प्राण इधर चला जाता। नहीं भगवान का सृष्टि ठीक है। तो देखिए, ये कहने का तात्पर्य क्या है? जथेदम असृजत विभु, ये सृष्टिकर्ता विभु है, उनका सृष्टि में कोई दोष नहीं है। भगवान देखिए, आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए भी, जब जवाहरलाल नेहरू जब थे, कुछ समय तक वो भी थे प्राइम मिनिस्टर, शायद ऐसा कुछ थे, तो उस समय वो विदेश गए थे। तो विदेश में ऐसा सम्मेलन हो रहा था जहां सभी देश के प्राइम मिनिस्टर गए थे, और वहां अपने देश के साइंटिस्ट क्या सब इन्वेंट किए हैं, क्या सब नई चीज सब क्या बोलते हैं उद्भावन किए हैं, वो सब दिखा रहे थे वहां। तो सभी देश के प्राइम मिनिस्टर सब दिखा रहे थे। जब हमारा प्राइम मिनिस्टर का आया, उनको पूछा गया, अच्छा आपके देश का साइंटिस्ट लोग क्या किए हैं? तो उन्होंने, वो बहुत चालाक थे, वो लेकर गए थे एक क्या बोलते हैं बाई चढ़ी बसा। हिंदी में कौन हो जाने, हिंदी में क्या होगा? नेस्ट, लेकिन बाई चढ़ी का नेस्ट, बाई चढ़ी कौन होगा हिंदी में? सुगरी का माला। हाँ जी, सुगरी का माला जो लटकता है वो। हाँ जो लटकता है, सुगरी का माला। हाँ मेना समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? हमसे जो भी हो, मेरा तो पैट मुख में नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं जो भी हो, आप नेट में सर्च कर सकते हैं। घोंसला, एक छोटा सा चिड़िया का घोंसला, लेकिन वो चिड़िया का नाम बाई चढ़ी, उड़िया में ऐसा बोलते हैं बाई चढ़ी। हाँ, तो वो लेकर गए थे वहां उन्होंने दिखा दिया। बोला ठीक है, आपके साइंटिस्ट इतना ये क्या है वो क्या है ऐसा बोल रहे हैं, देखिए हमारा देश का एक छोटा सा साइंटिस्ट का कैसा करिश्मा है, देखिए वो ऐसा दिखा दिया कैसा करिश्मा। देखिए छोटा सा साइंटिस्ट, वो कोई इंजीनियरिंग स्कूल में जाकर पढ़ाई नहीं किया, लेकिन उनको ऐसा मालूम है, उनका घोंसला ऐसा बनाया। आप देखेंगे तो पता चल जाएगा, वहां आप बिल्कुल पकड़ नहीं पाएंगे ये शुरू कहां से खत्म कहां, कोई पकड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और कैसे वो सब क्या लेकर वो बनाता है ये भी हम नहीं पकड़ पाएंगे, बिल्कुल ऐसा बनाता है। और उनको कैसा बुद्धि देखी है, उनका बुद्धि क्या मालूम है ना, मतलब वो देखिए पेड़ में वो बिल्कुल क्या बोलते हैं लटकता है, पवन हो आंधी हो जो भी हो, उनका कोई समस्या नहीं उनके लिए। इसलिए उड़िया में ऐसा कहावत है, बाहर की जाए वो गोड़ कथा, हाँ बा बसा दोहल होता है, तो उड़िया में कहावत है। तो देखिए उनका बुद्धि कैसा है, वहां जितना भी बारिश अगर होगा इस घोंसले के अंदर पानी नहीं जाएगा। देखिए हम
छत करते हैं, हम मकान बनाते हैं, लेकिन जब साइक्लोन आ जाता है टूट जाता है सब। वाटर प्रूफिंग फेल हो जाता है। हाँ जी, वाटर प्रूफिंग फेल होकर पानी अंदर गिरता हाँ ऐसा होता है। और कभी कभी तो क्या बोलते हैं, साइक्लोन हो जाता है, मकान गिर जाता है, लेकिन वो देखिए कैसा बनाता है, वो पानी भी नहीं आएगा। और दूसरा चीज क्या मालूम है, वो जो छोटा सा पंछी है, उनका अंडे को खाने के लिए सांप जाते हैं। सांप बिल्कुल पेड़ में चढ़कर चले जाते हैं उनके अंडे को खाने के लिए, लेकिन वो इतना चालाक है, वो जो पंछी इतना चालाक है, वो ऐसा, उनका घोंसला ऐसा है, अगर सांप इस घोंसले के अंदर घुसेगा एक जगह पर और जाकर बाहर निकल जाएगा, उनको पता नहीं चलेगा अंडा किधर है। वो ऐसा, उनके अंदर ऐसा, मतलब क्या बोलते हैं, सीक्रेट हॉल है, सीक्रेट चैम्बर है। टेक्नोलॉजी देखिए उनके पास कैसा है। हम इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद हमको ये ज्ञान मिलता है शायद, फिर भी फेल हो जाता है कभी कभी। तो देखिए कहने का तात्पर्य क्या, कहने का तात्पर्य ये है, ये सृष्टिकर्ता कौन है, ये जो घोंसला का सृष्टिकर्ता कौन है, एक छोटा सा पंछी। अगर छोटा सा पंछी के इतने ज्ञान है सृष्टि करने के लिए, तो जो इतना बड़ा सृष्टि विस्तार किए हैं, क्या उनका कोई ज्ञान नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है कि नहीं? इसलिए तो बताया गया है जथेदम अश्वजत विभु। ये सृष्टिकर्ता कौन है, विभु है, भगवान है। तो ये सब पंचवां स्कंद में इसे बताया गया है। हम तो सृष्टि नहीं कर सकते, हम जो सृष्टि करेंगे बस गार्बेज और कुछ नहीं है कि नहीं? और क्या सृष्टि करेंगे, हमको पता नहीं। देखिए जैसे मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ बस ये बात, हम सभी को पता है वाटर का कॉम्बिनेशन क्या है, H2O, है कि नहीं, है कि नहीं? वाटर का कॉम्बिनेशन H2O। जब दुर्भिक्ष हो जाता है, दुर्भिक्ष क्या बोलते हैं हिंदी में प्रभु जी? सूखा, जब सूखा हो जाता है, ड्राउट तो इंग्लिश में, हाँ हिंदी में ड्राउट जब हो जाता है, उस समय साइंटिस्ट को बोलना चाहिए ठीक है तुम हाइड्रोजन लो, ऑक्सीजन लो, मिलाकर पानी बनाकर दो, देंगे। H2O तो H2O है ना, जल का कॉम्बिनेशन तो H2O है, तो उनको हाइड्रोजन दिया जाएगा, ऑक्सीजन दिया जाएगा, ठीक है तुम बनाकर पानी बनाकर जगत में वितरण करो, करेंगे नहीं? जैसे हम देखिए थे कि ये कहने का तात्पर्य है, कथा का यहाँ तो विराम नहीं, कहने का तात्पर्य है सृष्टिकर्ता कौन है, भगवान है। बहुत सारे एग्जाम्पल में हम ये मतलब ये बता सकेंगे। जैसे हम नमक खाते हैं, नमक का कॉम्बिनेशन क्या है वो बताएगा दक्षित, पता है? अच्छा, नमक का कॉम्बिनेशन है NaCl, सोडियम क्लोराइड, है कि नहीं? अच्छा, हम जितना नमक खाते हैं, कितना नमक रोज खाते हैं डेली? एक आदमी कितना नमक खाते हैं? 1 चम्मच, ठीक है। 5 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम खाते हैं तो 5 ग्राम। तो जरा सोचिए, नमक को कहा जाता है क्या? रस का सार है नमक। अगर कोई चीज में नमक नहीं डाला जाएगा तो वो टेस्टलेस हो जाएगा, है कि नहीं? बिना नमक में हम खा सकते हैं, खाना तो चाहिए लेकिन हम खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते, वो टेस्टलेस हो जाएगा। तो पृथ्वी में कितना लोग हैं? एग्जैक्टली 700 करोड़ से ज्यादा। अच्छा, 700 करोड़ लोग, वो जो भी खाते हैं लेकिन नमक तो खाते हैं ना, बिना नमक में तो नहीं खा सकेंगे ना नमक खाते हैं। तो 700 करोड़ लोग डेली कितना नमक खाते हैं? अगर कंबाइन किया जाएगा तो कितना होगा दिनेश प्रभु? 70 बिलियन एग्जैक्टली जो होगा आप कैलकुलेट कीजिएगा। अच्छा, इतना नमक सारे पृथ्वी के लोग खाते हैं, वो जो नमक लेते हैं, क्या साइंटिस्ट लोग सोडियम और क्लोराइड को लेकर मिलाकर ऐसा नमक प्रोड्यूस करके देते हैं क्या? देते हैं? किधर आता है वो नमक? समुद्र में है कि नहीं? तो भगवान का सृष्टि देखिए कितना विशाल है।
समुद्र में इतना नमक है, हम बस निकाल कर खाते हैं। कब खत्म होगा पता है? खत्म होने वाला नहीं है। खत्म होगा, नमक खत्म होगा नहीं होगा, क्योंकि जथेदम अस्यत विभु, ये सृष्टिकर्ता भगवान है। तो इससे हमको आज ये पता चला कि दूसरा स्कंद में क्या है, तीसरा स्कंद में क्या है, चौथा स्कंद में और पांचवा स्कंद में क्या है, और भी पांचवा स्कंद में जो है हम कल सुनेंगे। और परीक्षित महाराज क्या प्रश्न पूछेंगे ये भी सुनेंगे, और उस प्रश्न के आधार पर ही हमको ये नाम के बारे में पता चलेगा। मतलब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी नाम के महिमा के बारे में बताएंगे। बहुत सुंदर ये सिस्टमेटिकल प्रवचन है। आपसे निवेदन है सभी लोग जरूर आइए और दूसरों को भी लेकर आइए, क्योंकि बहुत सुंदर शिक्षा हमको मिलेगा। भागवतम में जो सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर ये बात बताए हैं, हम सबको ये जरूर सुनना चाहिए और हमको बहुत सुंदर शिक्षा मिलेगा। हम अपने जीवन को कैसे सुधार पाएंगे, कैसे भगवत उन्मुखी कर पाएंगे, कैसे जीवन को सफल कर पाएंगे, ये हमको पता चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कथा को, आज के कथा के हम लोग विराम देंगे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय वृंदादेवी तुलसी महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, पतित पावन श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सम्मेद गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हाँ?